हेलो दोस्तों, मैं केबी सिंह एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल प्री एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह एक नए वीडियो के साथ मैं पुनः आप सभी के सामने उपस्थित हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार पुनः आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, बेल आइकन को तो ज़रूर ही प्रेस करिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं अपने सीधे टॉपिक पे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो हमारा टॉपिक है इस समय वो है टेंस चेंजिंग। ठीक, टेंस चेंजिंग। तो जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसमें हमने 3 बिंदु बताए थे, 3 टॉपिक बताए थे, जिसके अंतर्गत हमने प्रोनाउन चेंजिंग को पढ़ लिया है। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है टेंस चेंजिंग। अब टेंस चेंजिंग के अंतर्गत हमारा जो पिछला वीडियो था दोस्तों, यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है हमने आपको बताई थी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट और नरेशन का जो फर्स्ट वीडियो है वह सबसे इम्पॉर्टेंट है। यदि अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर ही देख लीजिए, क्योंकि यदि आप उस वीडियो को नहीं देखते हैं तो फिर इसको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम टेंस चेंजिंग के अंतर्गत अपना दूसरा रूल पढ़ते हैं। पहला रूल हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। जो दोस्त साथी नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो को जाके देख लें, उसका लिंक जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखे हैं, तो आप यहाँ भी जाके क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो क्या है। पहले रूल में दोस्तों क्या था? पहले रूल में ये था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, दूसरा रूल हमारा क्या है? ये कह रहा है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस प्रकार बदल जाता है, यही पढ़ना है हमें। ध्यान दीजिए, दूसरा रूल कह रहा है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस होते हैं वो बदल जाते हैं। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य हमारा ये है, इसमें हमें यह पढ़ना है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो कैसे बदलता है और किस प्रकार बदलता है। यही सारी चीज़ें हमें इस वीडियो में देखना है। तो दोस्तों, बहुत ही ईजी है और बहुत ही आसान है। चलिए एक बार हम देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक, हम कह रहे हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? पास्ट टेंस में। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो दोस्तों, अभी तक हम पिछले वीडियो में बताए थे जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, लेकिन अब बोल रहे हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस प्रकार बदलता है। तो दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, टेंस वो बदल जाता है, बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ध्यान से, फिर से समझिए। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो दोस्तों, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। दोस्तों, आप सबको पता है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच। अब आपको यह जानना है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि यह रिपोर्टिंग वर्ब अब पास्ट में है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। ये देखिए, से या CH2 के स्थान पे अगर दोस्तों सेड दिया हो, अगर सेड दिया हुआ दोस्तों, ध्यान दीजिए, से या CH2 के स्थान पे सेड दिया हो तो यह रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट टेंस में है। बस सिंपल सी बात है, तो आप समझ गए होंगे। जब से के स्थान पे सेड दिया हो तो दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? पास्ट में है। बस सिंपल सी बात, इतना ही आपको ध्यान रखना है कि जब से या सेज के स्थान पे सेट दिया हुआ है तो इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो दोस्तों, अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब इस फॉर्म में, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब में सेड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? पास्ट टेंस में है। किस टेंस में है? पास्ट टेंस में है। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब में से और सेज के स्थान पे सेड दिया हुआ है, तो इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? तो पास्ट टेंस में है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए, जब आप यह जान गए कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसे पहचानेंगे कि यह पास्ट टेंस में है दोस्तों, तो
आप समझ ही गए कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो हम आसानी से कैसे पहचानेंगे। तो सी का सेट है तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में। अब आते हैं टॉपिक, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, अर्थात दोस्तों यहाँ पर भी हम लिख दे रहे हैं किस में हो, सैड। ठीक, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो दोस्तों तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। कैसे बदलता है यही हमें पढ़ना है। चलिए देखते हैं। देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब दोस्तों, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो दोस्तों यह किस में बदल जाता है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाता है। दोस्तों जब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो दोस्तों ये किस में बदल जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक दोस्तों, जब ये प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है तो ये किस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। दोस्तों जब यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है तो यह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। ठीक, अब दोस्तों जब ये पास्ट टेंस में होता है तो जब ये पास्ट टेंस में होता है अर्थात पास्ट इंडेफिनिट में, चलिए दोस्तों जब यह पास्ट इंडेफिनिट में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो दोस्तों किस में बदल जाता है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। दोस्तों जब ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। दोस्तों एक बात देख लीजिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो अर्थात सेड हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। कैसे बदलता है दोस्तों, तो ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, आप ध्यान दीजिए। ठीक, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस जो आए हुए हैं जिस भी टेंस में आते हैं वही यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों कि जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, ध्यान से सुनिए दोस्तों, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय वह पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। वही जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा, और जब पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। दोस्तों जब यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा तो वह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा, और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा, और जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे बदलता है टेंस। समझ रहे हैं दोस्तों, टेंस को हम कैसे बदलते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है आपको बदलने का, और एक बार में ही हमें पूरा उम्मीद है कि आप इसको आसानी से बदल लेंगे। बशर्ते आपको दोस्तों टेंस पता होना चाहिए, और टेंस निश्चित रूप से आना चाहिए आपको। एक बार फिर से देख लीजिए हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो अर्थात सैड हो, ठीक,
तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो बदल जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाता है। पास्ट इंडेफिनिट में है दोस्तों, ध्यान दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट में है तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। और यदि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। तो आप समझिए कैसे बदलते हैं। और अब कुछ वर्ड्स हैं उन्हें हम जैसे बदलते हैं। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे अगर विल आता है, ठीक, तो विल को किस में बदल देते हैं? वुड में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे सेल आता है उसे हम किस बदल देते हैं? शुड में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों। और चीज़ें हम बदलते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इसके बाद हम इसको और बताते हैं कि और जो हमारे वर्ड्स होते हैं, कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब हैं वो भी प्रेजेंट में यूज होते हैं, तो उन्हें हमें पास्ट में चेंज करना होता है। तो ऐसे कौन से मॉडल ऑक्सिलरीज हैं जो प्रेजेंट में यूज होते हैं और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें पास्ट उनका बनाना पड़ता है, तो उन्हीं को हम इसको इरेज करने के बाद आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, कुछ और दोस्तों कौन कौन से होते हैं, तो आप इसको देखिए कौन कौन से होते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। जैसे अगर दोस्तों यहाँ पे कैन आ गया तो उसे हम किस में बदल देते हैं? कुड में। ठीक, अगर दोस्तों मे आ गया तो किस में बदलते हैं? माइट में। समझ गए ना। तो कैन को कुड में, मे को माइट में। और दोस्तों जैसे ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमारे शुड, मस्ट, ought टू, दोस्तों अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये आते हैं तो इनमें हम कोई बदलाव नहीं करते हैं। ठीक, इनमें हम कोई बदलाव नहीं करते। तो ध्यान दीजिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में, इसमें दोस्तों अगर रिपोर्टेड स्पीच में कैन आता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कैन आता है दोस्तों तो उसको कुड में बदल देते हैं। मे आता है तो माइट में बदल देते हैं। और शुड, मस्ट, ought टू अगर रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो उन्हें हम बिल्कुल भी नहीं बदलते हैं, वे जैसे आते हैं वैसे ही पड़े रहते हैं। ठीक है। तो चलिए अब आप समझ गए होंगे कि हम जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को किस प्रकार बदलते हैं, समझ गए होंगे। अब इसको हम और बेहतर तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो देखिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। ही सेड, दोस्तों एक चीज़ हमने आपको पहले ही बताया था, एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं कि जब भी आप प्रोनाउन चेंजिंग या टेंस चेंजिंग पढ़ रहे हैं तो इनको पढ़ने में बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिए, इनको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अगर इनको अच्छे से आप पढ़ लिए तो नरेशन के 90% आप कवर कर चुके हैं। He said, I complete this work with my brother। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए इसको आप बड़े आसानी से बदल सकते हैं। ध्यान से देखिए, He said I complete this work with my brother। हाँ, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये किस टेंस में है? पास्ट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट टेंस में। अब ये पास्ट टेंस में है दोस्तों, तो इधर वाला टेंस निश्चित रूप से क्या होगा? बदल जाएगा। और किस में बदलेगा? यह हमने अभी आपको पहले ही चार्ट के माध्यम से बता दिया। अब इसको हम देखेंगे किस टेंस में है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस दिया हुआ है वो किस टेंस में हो, तब तक दोस्तों उसको हम बदल नहीं पाएंगे। क्योंकि जब हमें ये नहीं पता होगा ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में है तो उसको हम फिर बदलेंगे कैसे। इसलिए इधर वाला सेंटेंस भी हमें पता होना चाहिए कि ये किस टेंस में है। तो चलिए, कंप्लीट आया है,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो डेफिनेटली यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है दोस्तों। तो अब आते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किस में बदल देते हैं, अभी अभी देखे थे आप। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में बदल देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। तो आप बना लीजिए, ही सेड दैट he completed that work with his brother। बन गया दोस्तों, आसानी से देखिए, कंप्लीट प्रेजेंट इंडेफिनिट में था और अब किस में हो गया, पास्ट इंडेफिनिट में। वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है दोस्तों, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने किस में बदल दिया, पास्ट इंडेफिनिट में बदल दिया। अब क्यों बदल दिया दोस्तों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में। तो हम पहले ही बता दिए हैं, जब सैड आया हुआ है, यहाँ पे सैड आया हुआ है, तो इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, पास्ट में है। तो अब रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदल गया, पास्ट इंडेफिनिट में। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सी सेड टू me I am going to make a picture। ठीक है दोस्तों, अब आप फिर देखिए पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में, और ये टेंस किस में है दोस्तों, आई एम गोइंग, मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। तो दोस्तों जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो किस में बदल जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि हमें पता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस क्या होते हैं, बदल जाते हैं। और बदल जाते हैं, किस प्रकार बदल जाते हैं वो तो हमने पहले ही देख लिया। तो यदि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। चलिए बदल देते हैं, सी told me that she was going to make a picture। ठीक दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, बन गया आपका सेंटेंस। और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, आई said to him she has seen you stealing my pen। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, आपको पता है। अब रिपोर्टेड स्पीच को हमें बदलना इसलिए है इसके टेंस को, चूँकि ये रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, पास्ट में। और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम बदल देंगे। किस टेंस में है दोस्तों, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, हैज सीन, मतलब हैज आया है और सीन मतलब सी का थर्ड फॉर्म। दोस्तों हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनता है। तो इस सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट को दोस्तों किस में बदल देते हैं, पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। बस बना लीजिए, आई टोल्ड हिम डैट सी had seen him stealing my pen। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका माई प्रोनाउन है, यहाँ पे यू प्रोनाउन है, यहाँ पे सी प्रोनाउन है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है दोस्तों, देखिए ये तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा नहीं। और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कैसे बदलता है, और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। फर्स्ट पर्सन का किसके अकॉर्डिंग बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो दोस्तों प्रोनाउन चेंजिंग तो हमने पिछली वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है आपको। प्रोनाउन चेंजिंग एक चैप्टर के रूप में, आपको टॉपिक के रूप में हमने अच्छे से समझाया है। तो हमारे जिन दोस्तों मित्रों साथियों को प्रोनाउन समझने में दिक्कत हो रही है तो वो पिछली वीडियो को जाके फिर से देखें और बार बार देखें, जब तक उनका प्रोनाउन चेंजिंग का कंसेप्ट नहीं क्लियर हो जाता है वो उस वीडियो को बार बार देखें। ठीक है दोस्तों, तो ये बन गया। देखिए दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट में हुआ तो ये पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है, इसलिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो किस में हो गया, पास्ट परफेक्ट में।
और एग्जांपल से देखते हैं दोस्तों। सी सेड टू मी आई हैव बीन डूइंग this work for 2 o'clock। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अब यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, सेड में है। ठीक, अर्थात ये पास्ट में है। रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, पास्ट में है। तो इधर का टेंस बदलेगा, निश्चित रूप से बदलेगा। तो हम देख लेते हैं इधर का टेंस इधर का जो सेंटेंस दिया हुआ है किस टेंस में है। तो दोस्तों इधर का सेंटेंस जब हम देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, हैव बीन डूइंग, मतलब हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहता है दोस्तों। तो वह किस टेंस का होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होता है। तो इस प्रकार यह सेंटेंस किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। और दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को किस में बदल देते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। तो आसानी से बना लेते हैं इसको। She told me that she had been doing that work for 2 o'clock। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए मतलब प्रेजेंट के सारे सेंटेंस के एग्जाम्पल हमने यहाँ दे दिए। जितने भी प्रेजेंट के टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दोस्तों उन सारे का एग्जाम्पल हमने यहाँ आपको दे दिया। और एग्जाम्पल के माध्यम से भी हमने आपको बता दिया कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस प्रकार बदल जाता है। आगे के एग्जाम्पल दोस्तों हम और आपको समझा रहे हैं। देखिए कैसे, अब आप इसको बेहतर तरीके से समझ रहे हैं तो फिर से देखिए कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको और ही बेहतर तरीके से इसे समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर दोस्तों, ही सेड टू हर आई saw a dog barking। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। अब इधर देखेंगे दोस्तों एक ही टेंस में है, एक ही टेंस में। आई सा मतलब दोस्तों सी का सेकेंड फॉर्म, सी का दोस्तों सी का सेकेंड फॉर्म क्या बनता है, सा, और थर्ड फॉर्म क्या बनता है, सीना। हाँ, तो आप समझ गए ये सेकेंड फॉर्म में। और दोस्तों जब ये सेकेंड फॉर्म में है तो सेकेंड फॉर्म किस टेंस का होता है, पास्ट इंडेफिनिट का होता है। किसका होता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो दोस्तों ये किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। और पास्ट इंडेफिनिट को दोस्तों हम किस में बदल देते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो चलिए हम इसको पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। He told her that he had seen a dog barking। बन गया दोस्तों, बहुत आसानी से बन गया। तो आप देख रहे हैं, देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट में था और पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदल देते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब पास्ट इंडेफिनिट को हमने किस में बदल दिया, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया। तो समझ गए आप। और एग्जांपल से देखते हैं 6, आई सेड टू मुकेश कॉमा, ठीक है दोस्तों, दे were playing फुटबॉल। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, पास्ट में है।
पास्ट में, इधर का टेंस बदलेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये किस टेंस में है। यहाँ पर देखिए वर प्लेइंग, मतलब दोस्तों वाज और वर, वाज और वर किसकी हेल्पिंग वर्ब है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। किसकी हेल्पिंग वर्ब है? कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस दोस्तों। तो मतलब यह किस टेंस का है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को दोस्तों किस में बदल देते हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। तो अब इसको बदल दीजिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। चलिए, आई टोल्ड मुकेश दैट they had been playing फुटबॉल। ठीक है दोस्तों, ये देखिए बन गया। अब ये देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में था, अब किस में है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किस में है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। मतलब हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी दोस्तों किस में आता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही आता है। और देखिए ये थर्ड पर्सन का था, नहीं बदला दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि इसको हमने कैसे बदला। तो अब आपने देखा कि जितने भी प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस बदलने वाले थे उन सबको हमने एग्जाम्पल के माध्यम से देख लिया। और एग्जाम्पल से देखते हैं कुछ और रूल्स दोस्तों। ही सेड टू महिमा, कॉमा दोस्तों। चलिए, आई शैल do this work tomorrow। ठीक है दोस्तों, देखिए बन गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी किस में है? पास्ट में है। आपको पता है रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो दोस्तों इधर का टेंस बदलेगा। एक किस में है? फ्यूचर इंडेफिनिट में। या सेल को किस में बदल देते हैं? शुड में। विल को किस में बदल देते हैं? वुड में बदल देते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको बदल लेते हैं। ही टोल्ड महिमा डैट ही वुड डू डैट वर्क द नेक्स्ट डे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे टुमारो को किस में बदल दिया गया है? द नेक्स्ट डे बदल दिया गया है। और दिस को दोस्तों डैट में। तो ये सारे रूल जो होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के दूसरे शब्द हैं जिनको हम अलग दूसरे वर्ड में बदल देते हैं। इसको भी हम आगे बताएंगे आपको। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सेड टू को किसने बदल दिया? टोल्ड में थी, पास्ट में था, ये भी पास्ट में हो गया। यहाँ देखिए आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था, किसके अकॉर्डिंग बदलता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग बदल गया। तो क्या मिल गया? ही मिल गया। और जब ही मिल गया दोस्तों, आई है तो सेल था, लेकिन जब प्रोनाउन चेंज हो गया ही मिल गया तो ही के साथ क्या आएगा? विल लगेगा। और विल का पास्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए ही के लिए हमें क्या मिलेगा? विल मिलेगा। और विल का पास्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? वुड हो जाएगा। बहुत आसानी से। आप यहाँ पे फिर से एक बार देखिए, ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है। हाँ, तो यहाँ पे आई के साथ सेल, चूँकि हमें पता है आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सब के साथ विल लगता है। तो दोस्तों यहाँ आई था इसलिए सेल था, लेकिन जब आई को हमने इससे चेंज कर दिया ही से, तो यहाँ क्या मिल गया? ही मिल गया। और जब ही मिल गया तो अब जो हेल्पिंग वर्ब आएगी फ्यूचर की वो क्या आएगी? विल आएगी। अब तो दोस्तों सेल आएगी नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगी? विल आएगी। अब चूँकि विल तो आ गई, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था तो विल को भी पास्ट में कर दिए। तो किस में कर दिए? वुड में कर दिए। तो इस तरीके से ये भी किस में चेंज हो गया दोस्तों? वुड में चेंज हो गया। और एक आखिरी एग्जाम्पल्स इसको हम देखते हैं दोस्तों। रमेश सेट, कॉमा, वी शैल प्ले दिस गेम दिस गेम टुमारो। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप देखिए ध्यान से। आपको इस सेंटेंस को बदलना है और हमें उम्मीद है कि आप पूरी तरह से बदल देंगे। चलिए देखिए, रमेश सेड डैट दे
would play that game the next day, the next day। फिर बदल गया दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए वनली सेट था, अगर सेट टू होता तो टोल्ड में बदल देते, लेकिन सेट है तो सेट ही रहेगा। यहाँ दोस्तों वी है, वी हमने आपको बताया ना फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, रमेश सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और रमेश थर्ड पर्सन का है। तो दोस्तों हमने प्रोनाउन चेंजिंग समय बताया था आप, चूँकि ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है तो थर्ड पर्सन का प्लूरल लेगा तो क्या मिल जाएगा, दे मिल जाएगा। और बेहतर तरीके से आप पिछले वीडियो प्रोनाउन चेंजिंग में जाके समझ सकते हैं, ठीक। और देखिए दिस का डेट हो गया, टुमारो को द नेक्स्ट डे। तो आप समझ गए होंगे इसको हम कितनी आसानी से बदल ले रहे हैं टेंस चेंजिंग। तो इस तरीके से हम टेंस चेंजिंग को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एक आख एग्जाम्पल और देख लीजिए, ही सेड टू हर कॉमा आई कैन टेक दिस बुक। दोस्तों देख लीजिए, अब इसको बदलना है तो यहाँ देखिए कैन आ गया। हमने पहले ही बताया, पिछले वीडियो में बताया था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो कैन हो तो कुड में बदल जाता है, मे को माइट में बदल देते हैं। तो अब इस किस में बदल जाएगा दोस्तों, कैन का कुड में बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, चूँकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है। तो लीजिए हम बदल देते हैं, ही टोल्ड हर डैट ही could take that book। ठीक दोस्तों, तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे देख लीजिए हमने आपको बताया था कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, लेकिन कब हो जाता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है। तो यहाँ देखिए रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है, इसीलिए क्या हुआ, बदल गया। तो आपको ध्यान यही रखना है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदल जाता है। और कैसे बदलता है दोस्तों, इसको हमने स्टार्टिंग में ही वीडियो को बता दिया कि किस प्रकार के टेंस किस में बदल जाते हैं। एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे और आप देख लीजिए, इसके बाद इस वीडियो को हम फिनिश करते हैं दोस्तों। देखिए, ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए, हम यहाँ आपको बताना चाह रहे हैं 10 नंबर पे, आई सेड टू देम वी शुड प्ले हियर, प्ले हियर। दोस्तों ठीक, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ सेट टू है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, और यहाँ क्या आ गया, शुड आ गया, शुड आ गया। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जब रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों क्या आ जाए, शुड आ जाए, सॉरी क्या आ जाए, शुड आ जाए, शुड, मस्ट, ऑट टू। दोस्तों अगर ये सब आ जाते हैं दोस्तों तो इनमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। तो आप समझ गए। तो देखिए यहाँ क्या आया है, शुड आया है दोस्तों, क्या आया, शुड आया। तो इसमें हमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, क्योंकि शुड, मस्ट, ऑट ऑलरेडी जो है पास्ट में ही है। तो यहाँ पर हम इसको बना लेंगे, आई टोल्ड देम दैट वी शुड प्ले देयर। ठीक है दोस्तों, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ आप देख रहे होंगे कि वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये वही रह गया, वही रह जाएगा दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगर फर्स्ट पर्सन से बदलेगा तो वही तो रह जाएगा। अब यहाँ वी ही रह गया, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन वी है, प्लूरल में है, तो इसका प्लूरल लेगा, ये भी फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल कौन होता है, वी ही होता है। सपोज देखिए आई और वी, ये दोनों दोस्तों क्या है, फर्स्ट पर्सन के हैं, फर्स्ट पर्सन के हैं। अब इसमें आई को दोस्तों सिंगुलर माना जाता है, क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। और वी को दोस्तों क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। ठीक, अब देखिए आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है, माना जाता है। ठीक, तो यहाँ देखिए वी प्लूरल है और किससे बदल रहा है, आई से बदल रहा है, और ये दोनों ही फर्स्ट पर्सन के हैं। तो वी से जब इससे बदलेगा दोस्तों तो आई से, तो आई तो सिंगुलर है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या है, वी है, इसलिए यहाँ पे क्या रह जाएगा, वी रह जाएगा, वी ही रह जाएगा। तो इसलिए एक बार और ध्यान से समझ लीजिए, जब भी यहाँ फर्स्ट पर्सन में
वी आया हो, फर्स्ट पर्सन में वी आया हो दोस्तों, क्या आया हो, वी आया हो, और इधर फर्स्ट पर्सन में आई आया हो, तो वी ही हमेशा रहता है, तो प्रोनाउन वी ही हमेशा रहता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा टेंस चेंजिंग को बड़ी ही आसानी से हम कर सकते हैं, और टेंस चेंजिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बशर्ते आपको बस इतना पता हो कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है दोस्तों, तो आपको कोई भी दिक्कत टेंस चेंजिंग में नहीं होगी। इस प्रकार दोस्तों हमने टेंस चेंजिंग को इस वीडियो में भी समाप्त कर लिया है। अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हमने बार बार जो रिक्वेस्ट किया, आपको यदि पहला वीडियो नहीं देखे है नरेशन का, तो फिर आपको यहाँ दिक्कत हो रही है, क्योंकि आपको रिपोर्टिंग वर्ब अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, रिपोर्टेड स्पीच नहीं आ रहा है अच्छे से, डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच नहीं समझ में आ रहा है, साथ ही साथ यह भी नहीं समझ में आ रहा है आपको कि प्रोनाउन चेंजिंग कैसे हुआ है। तो आपको इन वीडियो को अच्छे से समझने के लिए पिछले वीडियो को दोस्तों देखना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और बाकी इस वीडियो को समझने में दोस्तों जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत दिक्कत या समस्या समझ में आ रही होगी, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, हम उसका समाधान निश्चित रूप से अगले वीडियो में ज़रूर करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।